1,26,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ मिला? आप लोग तो सरकार बनवा रहे थे, आप सीएम बना बैठे। हाँ बिल्कुल, सरकार तो इसलिए बना रहे थे क्योंकि हमने 10 सालों में काम किया है। तो फिर क्यों नहीं वोट क्यों नहीं? मेरी बात सुनो ना अंकुश जी, आप बड़े तेज तरार हैं। अब वोट क्यों नहीं मिला? नहीं, वोट क्यों नहीं मिला? काम किया तो सरकार, उमर अब्दुल्ला की सरकार। जब देंगे तब हम भी तो तारीफ करेंगे उमर साहब के। आप चाहते हैं जब आप बीजेपी में होकर तारीफ करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अगर वो अच्छा काम करेगा हम तारीफ करने के लिए तैयार हैं। हाँ, जिस तरीके से बीजेपी ने काम शुरू किया था, खुश रहेगी आपसे? खुश, देखिए उनकी काम की तारीफ करेंगे हम। है आप किश्तवाड़ के लोगों को डरने की बात नहीं है, किश्तवाड़ के लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पर बैठे हैं शहर किश्तवाड़, शहर जम्मू कश्मीर, सुनील कुमार शर्मा जी। अपने जो 370 और 35 अप्रैल इतना हमने नीचे किया कि अगर अब्दुल्ला खानदान की 7 पीढ़ियां भी जन्म लेगी तब भी उसको वापस नहीं ला सकते हैं। पावर तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के पास भी नहीं है, पावर तो यहाँ पे सारे एलजी के पास है। इसलिए आप घबराइए मत। हमारे लीडर एमएलए, हमारे एलओपी लीडर, मैं क्यों घबराऊंगा? मैं तीखे सवाल करता हूं। आप नहीं, वो तो हमें पता है, आप तेज तरार जर्नलिस्ट हैं हमारे किश्तवाड़ से, हमारे भाई अंकुश जी। मोदी जी ने ये भी कहा था किश्तवाड़ के अंदर जो है मैं एक ऐसी पाइपलाइन बिछाऊंगा जिस पाइपलाइन से, सुनने की क्षमता रखिए, जिस पाइपलाइन से अब्दुल्ला परिवार की गाड़ियां भी गुजरेंगी, लेकिन वो पाइपलाइन नहीं दिखी। क्यों नहीं पाइपलाइन क्यों नहीं दिख रही? आप जल वाटर क्राइसिस आज भी कैसे देखो, अभी तो जल जीवन मिशन। नमस्कार, पैगाम टीवी देख रहे हैं आप, और इस वक्त मेरे साथ बीजेवाईएम के डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन यूथ के जो है वो बिलाल लोन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए खसूसन बातचीत करते हैं आखिरकार राजनीति को लेकर इस वक्त डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। एक और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के 2 सीटों की बात करें तो भाजपा ने जीत हासिल की, आप सभी ने देखा। इस वक्त मेरे साथ बिलाल लोन है। बिलाल लोन, किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त जो चुनाव के बाद इस वक्त माहौल पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में किस तरह का? देखिए, इस वक्त जो चुनावी माहौल है वहाँ पे बिल्कुल ठंडा हो चुका, क्योंकि जिस तरीके से किश्तवाड़ से नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या बाकी जो पार्टियां हैं उनके अगेंस्ट वोट मिले हैं, और फिर कश्मीर साइड से नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिले, और आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी। लेकिन अभी तक वो उस सरकार को 2 महीने हुए, लेकिन अभी तक लोगों के हित में जो उनका मैनिफेस्टो था, जो उनका चुनावी मंशूर था, जिस पे उनको काम करना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो दिख नहीं पाता है कि वो उस मैनिफेस्टो के हिसाब से काम कर रहे हैं। चाहे आप 200 यूनिट फ्री बिजली की बात करें, चाहे आप गैस सिलेंडर जो पर ईयर 12 गैस सिलेंडर देने का वादा किया उन्होंने, चाहे आप 1 लाख जॉब्स की बात कर रहे हैं, उनका जो मैनिफेस्टो है अभी तक उन्होंने उस मैनिफेस्टो पे काम करना शुरू नहीं किया है। इससे जो युवा है वो काफ़ी परेशान है। जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर में धोखे से वोट लिया अपने मैनिफेस्टो बताकर, लेकिन अभी तक 2 महीने हुए, अभी तक वो उस मैनिफेस्टो पे काम करना शुरू नहीं। शुरुआत में एक बात कही आपने, कहा कश्मीर से वोट मिला, कश्मीर से तो भाजपा को वोट मिला ही। देखिए, अगर आप देख रहे हैं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तो 1 नंबर पे वोट शेयर है। 1,26,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने। कहाँ मिला? आप लोग तो सरकार बनवा रहे थे, आप सीएम बना बैठे। हाँ बिल्कुल, सरकार तो इसलिए बना रहे थे क्योंकि हमने 10 सालों में काम किया है। तो फिर क्यों नहीं वोट क्यों नहीं? मेरी बात सुनो ना अंकुश जी, आप बड़े तेज तरार हैं। अब वोट क्यों नहीं मिला? नहीं, वोट क्यों नहीं मिला? काम किया तो सरकार, उमर अब्दुल्ला की सरकार से इन पार्टियों से ज्यादा हमें 1,26,000 वोट, हमें वोट शेयर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पे उभर कर आई है जम्मू कश्मीर में। लेकिन सीटों के हिसाब से अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अक्सरियत मिली, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस वक्त सरकार बनाई है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, आपका जो मैनिफेस्टो था, आपने जो सियासी मंशूर, आपने जो इलेक्शन में लोगों के साथ वादे किए हैं, अभी तक आप उन कामों पे उमर अब्दुल्ला ने एक बड़े चैनल के एक एजेंडे में जो है वो बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम जो है वो बिजली भी फ्री देने जा रहे हैं, वही तो हम सिलेंडर भी देने जा रहे हैं। 2 महीने दिए जा रहे हैं, दिए तो नहीं ना अभी। जब देंगे तब हम भी तो तारीफ करेंगे उमर साहब के। आप चाहते हैं जब आप बीजेपी में होकर तारीफ करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अगर वो अच्छा काम करेगा हम तारीफ करने के लिए करेंगे। हाँ, जिस तरीके से बीजेपी ने काम शुरू किया था, खुश रहेगी आपसे? खुश, देखिए उनकी काम की तारीफ करेंगे हम। जिस तरीके से बीजेपी ने 10 सालों में काम किया है, अगर उन्होंने उसी रफ्तार से उस काम को आगे चलाया है, जो डेवलपमेंट, जो पीस अभी कश्मीर में है, जम्मू में है, डोडा रीजन में है, किश्तवाड़ में है, अगर उस पीस को आगे बढ़ाते रहेंगे तो हम तारीफ करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जो डेवलपमेंट के मुद्दों पे जो भी वो काम करेंगे हम तारीफ करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने यही जो 370 की बात की, 35 की बात की, अगर उन्हीं पे सियासत करनी है, लोगों को अपने मैनिफेस्टो से डाइवर्ट करने की कोशिश करें, जिस तरीके से आपने हाल ही में असेंबली में देखा कि जो उनके सियासी
सियासी मंशूर थे उस पर बात ही नहीं की। खाली 370-35 से जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया, हमारी सरकार ने भी रिजेक्ट किया, जिसको मोदी जी ने खुद कहा कि 370 और 35 इतिहास के पन्नों में खो गया। मोदी जी और शाह जी तो ये भी कहते हैं कि ये दफन हो गए, वापस नहीं बिल्कुल, आए। ये इतना हमने नीचे किया कि अगर अब्दुल्ला खानदान की 7 पीढ़ियां भी जन्म लेगी तब भी उसको वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए आपकी चैनल के माध्यम से उस सरकार को यही मैं बताना चाहूंगा। सवाल रहेगा, सुनिए 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 सुनिए, मुझे तो कंप्लीट करने दो ना, पहले मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। बोलिए, बोलिए। कि आप लोगों को डाइवर्ट ना करिए, आप लोगों को गुमराह ना करिए। आपने जो 370 और 35 अप्रैल वोट लिया था आज तक, आज कश्मीर की आवाम ने फिर से आप पे एतमाद किया है, लेकिन वो इस पे एतमाद किया कि आपका जो मैनिफेस्टो था, चाहे 1 लाख जॉब्स की बात की या बाकी जो आपके मैनिफेस्टो में जो मुद्दे हैं उन पे काम करो, लोग भी खुश होंगे आपसे और हम भी खुश होंगे। मोदी जी ने ये भी कहा था किश्तवाड़ के अंदर जो है मैं एक ऐसी पाइपलाइन बिछाऊंगा जिस पाइपलाइन से, सुनने की क्षमता रखिए, जिस पाइपलाइन से अब्दुल्ला परिवार की गाड़ियां भी गुजरेंगी, लेकिन वो पाइपलाइन नहीं दिखी। क्यों नहीं पाइपलाइन क्यों नहीं दिख रहे? आप वाटर क्राइसिस आज भी कैसे देखो, अभी तो जल जीवन मिशन की जो स्कीम पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, हर घर नल किसने लाया? मोदी जी तो ला रहे हैं ना। और वो स्कीम जो चल रही है उसी स्कीम के तहत किश्तवाड़ की जो पानी की समस्या वो हल होगी। होगी। अभी तो स्कीम चल रही है ना, अभी तो काम चल रहा है। अभी तो कितने सालों से काम चल एक जो ये 2-2.5 साल हुए हैं उस स्कीम को आते हुए। अब काम का प्रोसेस जो चल रहा है, अभी मड़वा वार्डन में भी वो काम चल रहा है, किश्तवाड़ में भी वो काम चल रहा है, और आने वाले समय में जब वो काम कंप्लीट होंगे आप देखोगे किश्तवाड़ में अब पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। मैं पूछ रहा हूँ किश्तवाड़ के अंदर पानी की प्रॉब्लम है या नहीं? पानी की प्रॉब्लम तो है, लेकिन मैं कहता हूँ आपने मोदी जी की बात की किश्तवाड़ में आकर, उसने रिकॉर्ड है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि उसी तहत की जल जीवन मिशन जो स्कीम आई है, हर घर नल, इसका मतलब क्या है? हम तो चाहते हैं कि लोग डेवलप्ड हो जाए, हर इलाके, चाहे गाँव की बात हो, शहरों की बात हो, हर वो एरिया डेवलप्ड हो जाए। आप देखते हैं ना रोडों का जाल हमने कैसे बिछाया। आप देखो ना मड़वा वार्डन, जहाँ की तरफ कोई देखता नहीं था, जिन लोगों को वाइल्ड लाइफ एक्ट में डाला था, जिन लोगों को जंगली जानवर बना के रखा था, वहाँ के लिए काम हुए। तो बाकी विभाग के डीडीसी कहते हैं भैया भाजपा ने कुछ नहीं किया, मैंने काम करवाया। कौन क्या कहता है? 10 सालों में भाजपा रही है जम्मू कश्मीर में, और इन्हीं 10 सालों में डेवलपमेंट वो कहते हैं हमने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, आज अगर कोई काम होगा, मैं कहूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मैनिफेस्टो में है वो काम होगा, तो फिर मैं कैसे क्रेडिट लेने की कोशिश करूंगा? अब क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों को पता है कि जो काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और 10 सालों में जितना काम मड़वा वार्डन में हुआ है उतना 70 सालों में नहीं हुआ था। बिलाल भाई, कहाँ कमी रहेगी, किस जगह कमी रहेगी कि भाजपा जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार नहीं बना पाएगी? क्योंकि ग्रास रूट लीडर है, आपने भी कैंपेनों की तस्वीरें आपने भी काफी शेयर की, काफी कोशिश की, लेकिन कहाँ कमी जो रही है? देखिए, जो कमियां रही है, हमें कश्मीर से 2-4 सीटों पर फोकस था कि वहां से हम जीत पाएंगे, और बहुत ही कम मार्जिन से हम वहां से हारे हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर इस बार हम कम मार्जिन से वहां से हारे तो उम्मीद है कि अगली बार जब चुनाव होंगे तो हम कश्मीर से अपना कमल खिलाएंगे। इस बार अगर वहां पे नाकाम हुए, लेकिन जम्मू डिवीजन से हमें अच्छी सपोर्ट मिली। जम्मू से हमने 29 विधायक हमारे जीत कर आए हैं, और जो हमें अपेक्षा थी कि कश्मीर से भी हमारे 4-5 विधायक आएंगे तो हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि सरकार बनाने का दावा हम इसलिए करते थे क्योंकि हमने 10 सालों में काम किया है। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी स्कीमें लाई है गरीब आवाम के लिए लाई है। आप देखिए, गोल्डन कार्ड इतनी बड़ी अचीवमेंट है एक गरीब के लिए, जबकि वो 5 लाख का इस वक्त इलाज आराम से कर सकता है, जबकि पहले 10 की टोकरी खाता था। लेकिन गोल्डन कार्ड इतनी बड़ी अचीवमेंट है एक गरीब के लिए कि वो इस वक्त आराम से, खुदा न खास्ता अगर वो बीमार होता है, वो अपना इलाज करवा सकता है। आयुष्मान कार्ड भी जो है वो काफी देर से देखने को मिला, लेकिन आयुष्मान कार्ड को लेकर काफी हॉस्पिटल्स के अंदर विवाद देखने को मिले, जहां पर आयुष्मान कार्ड नहीं लग रहा है। हमने भी कई लोगों से बात की तो उसमें कह रहे कि फंड्स की कमी है। फंड्स की कमी कहीं नहीं होती है। आप देखिए, जब से मोदी जी इस हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से कोई फंड्स की कमी नहीं है। तब से यही देखा जाता है, तब से यही उसकी सोच रही है। वो विजनरी एक लीडर हैं कि गरीब आवाम से कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए, गरीब आवाम के मुश्किलात कैसे हल किए जाए हैं। फंड्स की कोई कमी नहीं है, और ये आयुष्मान भारत का कार्ड यूटिलाइज होता है और गरीब आम लोगों से बेनिफिट लेते रहते हैं। किश्तवाड़ के युवाओं के लिए किस तरह देखते हैं आप? 2 MLA भी आपके हैं, हालांकि सरकार आपकी नहीं, लेकिन क्या लग रहा है जो काम करना चाहेंगे आप लोग वो हो पाएगा? देखिए, किश्तवाड़ की जो आवाम है, किश्तवाड़ के जो लोग हैं, किश्तवाड़ की जो यूथ है, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं सुनील शर्मा जी से। और सुनील शर्मा जी
घंटे लोगों के लिए काम करते हैं, युवाओं के लिए काम करते हैं। आज भी अगर देखेंगे उसके रेजिडेंस चाहे जम्मू में हो या किश्तवाड़ में हो या श्रीनगर में जाओ, उतनी भीड़ आपको सीएम ऑफिस में नहीं देखेगी, उतनी भीड़ आपको सीएम कोठी पे नहीं देखेगी जितनी आपको सुनील शर्मा जी के रेजिडेंस पे मिलेगी, क्योंकि वो तभी भीड़ होती है वहाँ पे, लोग तभी जाते हैं उनके पास जब वो काम करते हैं। उसको चिंता है किश्तवाड़ की, उसको चिंता है किश्तवाड़ के युवाओं की, और वो काम करते हैं। और हमें उम्मीद है कि जिसका भी जो भी काम है वो हल करेंगे, बहुत जल्दी होगा। हाँ बिल्कुल बहुत जल्दी हल होंगे। क्या लग रहा है कि सीएम उमर अब्दुल्ला, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो सुनील शर्मा जी हैं, एमएलए शगुन परिहार भी हैं किश्तवाड़ से, क्या लग रहा है जो लोग आप, क्योंकि सत्ता में आप लोग नहीं है, पावर आपके पास नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है कि जो काम आप करवाना चाहते हैं वो हो पाएगा? सत्ता में हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी ने जिस ट्रैक पे जम्मू कश्मीर को लाया है, जो डेवलपमेंट यहाँ पे शुरू की है, चाहे भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, हम अपोजिशन या सत्ता में हो या ना हो, आज हम अपोजिशन में हैं, हमारे पास अपोजिशन का लीडर, एक मजबूत लीडर है सुनील शर्मा जी, और हम जिस तरीके से सरकार में बैठकर लोगों के लिए काम करते हैं, उसी तरीके से हम सत्ता में अपोजिशन में रहकर भी ये लोगों के हित में काम करेंगे, लोगों के हक में बात करेंगे और लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। पावर तो आप लोगों के पास है? देखिए पावर तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के पास भी नहीं है, पावर तो यहाँ पे सारे एलजी के पास हैं, इसलिए आप घबराइए मत। हमारे लीडर एमएलए, हमारे एलओपी लीडर, मैं क्यों घबराऊंगा? मैं तीखे सवाल करता हूं। आप नहीं, वो तो हमें पता है आप तेज तरार जर्नलिस्ट हैं हमारे किश्तवाड़ से, हमारे भाई अंकुश जी, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, जो काम सरकार में बैठकर लोग नहीं करते हैं वो हमारे सुनील शर्मा जी करके दिखाएंगे। आप हाँ बिल्कुल करके दिखाएंगे। आप किश्तवाड़ के लोगों को डरने की बात नहीं है, किश्तवाड़ के लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पे बैठे हैं शहर किश्तवाड़, शहर जम्मू कश्मीर सुनील कुमार शर्मा जी। शहर किश्तवाड़ का टाइटल है बिल्कुल, शहर किश्तवाड़ और शहर जम्मू कश्मीर सुनील कुमार शर्मा जी। बिलाल जी, किस तरह से देखते हैं, एक और फारूक अब्दुल्ला का हाल ही में एक बयान भी आता है, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो है वो स्मार्ट सिटी, जम्मू को नहीं खासकर कि स्मार्ट सिटी में इसको जो है वो बिल्कुल अंधेर नगरी की तरफ डाला गया। देखिए उनको तो बोलना ही था, उनको पता है कि 70 सालों में हमने कोई काम ही नहीं किया है जम्मू कश्मीर के लिए। आज अगर जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की राह पे है, आज अगर जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा है, यहाँ के लिए रोड्स का जाल बिछाया जा रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं अभी ट्रेन जो चलेगी सीधे दिल्ली से कश्मीर जो ट्रेन चलेगी, और उनको तो बताना ही है कि यहाँ पे डेवलपमेंट की कोई कसर ही नहीं छोड़ी है भाजपा सरकार ने, और उनको खाली टिप्पणी करनी आती है। तो मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं उनको यही आपकी माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस ट्रैक पे हमने जम्मू कश्मीर को छोड़ा, जिस डेवलपमेंट पे हमने जम्मू कश्मीर को छोड़ा, आप इसको ही आगे बढ़ाइए। और जो आपने मंशूर लाया है ड्यूरिंग इलेक्शन, लोगों को जो मंशूर आपने दिखाया है, जो मुद्दे आपने आवाम के सामने रखे हैं, जिन मुद्दों पे आपने वोट लिया है, आप उन मुद्दों पे काम करिए, तो आने वाले समय में भी आपको लोग फिर चुनेंगे। अगर नहीं, आपका वही हाल होगा जो इस बार पीडीपी का हाल हुआ। क्या बिलाल डीडीसी के चुनाव जो है वो लड़ेगा मड़वा से? देखिए मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूं जो इस वक्त हिंदुस्तान ही की नहीं वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी है। बीजेपी एक लार्जेस्ट पार्टी है, और मुझे जो पार्टी मुझे काम करने को देगी तो हम पार्टी के लिए तैयार है। चाहे वो मुझे कोई चुनाव लड़ाए या ना लड़ाए, हम तब भी काम करते हैं और आगे भी काम करते रहेंगे, चाहे आपको डीडीसी का चुनाव लड़े। बिल्कुल हम पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी को जो हमारे हक में अच्छा लगेगा तो हम पार्टी के लिए एज ए डीडीसी लड़े तब भी काम करेंगे, नहीं लड़ाए तो हम तब भी काम कर सकते हैं। तो चलिए, बहरहाल मेरे साथ बिलाल लोन मौजूद थे, और जिस तरह से आपको बता दिया कि स्पोक्सपर्सन यूथ के डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के हैं, और ख़ास बातचीत की है। आखिरकार आप लोग ज़रा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, ज़रा इस वीडियो पर जो है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पानी की दिक्कत जो काफ़ी देर से देखने को मिले, ज़रूर सवालात तो किया है, क्योंकि एक बयान आया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कुछ समय पहले। सवालात ज़रूर रखेंगे जो भी नेता मिलेगा, और जिस नेता के साथ टाइम मिलेगा मुलाकात करने का। तो बहरहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।